नमस्कार। चौधरी जी, जी। आप कारपेट मैन एंड इंटीरियर के मालिक हैं। जी। आपसे मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि इस व्यवसाय को आपने जीवन में क्यों चुना? देखिए कुछ तो शुरू करना था और मेरा इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी विश्वास था और ऐसा मैं सोचता था कि सरकारी नौकरी करने की बजाय अगर कोई कारखाना खोला जाए या कोई इंडस्ट्री खोली जाए या कोई उद्योग खोला जाए तो उसमें ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा और हमेशा के लिए वो एक चीज़ बन जाती है। तो मैंने 1978 में कारपेट बनाने का कारखाना खोला राजस्थान में बाड़मेर में, और उसके बाद में शिफ्ट हुए दिल्ली में। और दिल्ली में भी हम लोगों ने कारपेट बनाने का ही रखा। हैंड टफ्टेड कारपेट बनाते थे, पूरी इंडिया में सप्लाई करते थे होटल इंडस्ट्री को। और उसी दौरान बॉम्बे काफ़ी समय लगता था होटलों में रहने का, इधर सप्लाई करने का। और इस ढंग से ये कारपेट मैंने इंटीरियर यानी कारपेट ही मेन से शुरू से कारपेट का ही व्यवसाय किया, और इसलिए आगे जो प्रोडक्ट ऐड किए तो उसमें इंटीरियर का नाम डाल दिया। धन्यवाद आपके इस उत्तर का। मेरा अगला प्रश्न, आपको इस व्यवसाय में कारपेट बनाने जी। और बेचने जी। और लोगों को सेवा देने का जो है कितने वर्षों का अनुभव है? मुझे करीब करीब 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। 1978 से शुरू किया और अभी 2022 है, तो करीब करीब 45 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसमें हमने बहुत जगह ऑल ओवर इंडिया काम किया और ख़ासकर बड़ी बड़ी होटलों में काम किया, और कस्टम मेड कारपेट बनाए, उनकी इंटीरियर्स डिज़ाइनर के हिसाब से जो डिज़ाइनें मिलती थी उसी हिसाब से हम कारपेट बनाते थे और होटलों में सप्लाई करते थे, जिसमें 5 स्टार होटल्स भी इंक्लूडेड है। धन्यवाद आपका। आपने हमारे प्रश्न का उत्तर दिया और अगला प्रश्न ये है कि आपका व्यवसाय, जैसा आपने बताया कि होटलों में है, कॉरपोरेट्स में है, जी। इसके अतिरिक्त आप घरों में भी लोगों को कारपेट और इंटीरियर की सुविधा प्रदान करते हैं। जी। इसके अतिरिक्त कई सामाजिक संस्थान जिनके अपने ऑडिटोरियम्स हैं, जी। जिनके अपने सभागार हैं, विद्यालयों के, सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं के, जी। उनमें भी आपकी सेवाएं उपलब्ध होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आपके पास कोई व्यक्ति या संस्था आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं और किस प्रकार से आप उनके साथ में एक चर्चा करते हैं और अब उनको सेवा देने के लिए आप तैयार होते हैं? इस पर थोड़ा सा आपका जो अनुभव है उसको बताने की कृपा कीजिए। सामान्यतः हम गुरुद्वारे जैसे फॉर एग्जांपल है तो वो कारपेट ही लगाते हैं। तो गुरुद्वारे हैं या इस तरह की और भी बहुत सारी संस्थाएं हैं, मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, और भी सामाजिक संस्थाएं, जैसे आपने स्कूलों का नाम लिया। तो जितने भी कस्टमर्स होते हैं या क्लाइंट होते हैं वो हमें कॉल करते हैं बेसिकली, या तो कॉल करते हैं या किसी की रेफरेंस के थ्रू उनको पता लगता है कि भाई ये कारपेट मैन एंड इंटीरियर ऐसी कंपनी है जो कि कस्टम मेड कारपेट बनाती है या दूसरे इंटीरियर प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग करती है, जो कि रीज़नेबल रेट पे मिल सकता है और उनका मार्केट में नाम है। जैसे ही कस्टमर का कॉल आता है हम लोग विज़िट करते हैं जगह को और वहाँ का मेजरमेंट लेते हैं और उनको सैंपल्स वगैरह डिस्प्ले करते हैं, उनको समझाते हैं कि साहब ये फला क्वालिटी है, ये ऐसी क्वालिटी है, इसमें हम ये कर सकते हैं, उसमें वो कर सकते हैं। जब वो पूरा समझ आते हैं तो उसके बाद में वो अपना ऑर्डर देते हैं और हम उसी प्रकार से उस ऑर्डर के हिसाब से ही लोगों का सामान बनाते हैं और उनको सप्लाई करते हैं। धन्यवाद। और मेरा सबसे आखिरी प्रश्न ये है कि कारपेट की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे व्यवसायी भी हैं, जी। बहुत सारे छोटे मोटे
व्यक्ति भी है जो इस कार्य को करते हैं, लेकिन इन सब में आप ऐसा क्या करते हैं जिससे कि आपके जो ग्राहक है, जो आपसे सेवा लेते हैं, उनको लाभ पहुंचता है और आपके ग्राहकों की अर्थात सेवा लेने वालों की संख्या बढ़ती जाती हम जब जैसे ही क्लाइंट को कांटेक्ट करते हैं या उनके संपर्क में आते हैं, उसके बाद में उनकी सारी ज़रूरतों को हम समझने के बाद में उनको विशंग से अपना सामान पेश करते हैं या अपने प्रोडक्ट को उनके सामने डिस्प्ले करते हैं और उसके बारे में विशेषताएं बताते हैं कि उनकी ज़रूरत क्या है और उनकी ज़रूरत के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। जब वो समझ आ जाता है उनको, तो एक विश्वास डेवलप हो जाता है और उनको लगता है कि भाई ये इकोनॉमिकल भी है और इको फ्रेंडली भी है और अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुताबिक सामान सही है। जब इतना उनको हो जाता है और पीछे से रेफरेंस भी रहता है क्लाइंट का, जो पीछे हमारे क्लाइंट है उस पेज का रेफरेंस भी रहता है, तो जो प्रेजेंट क्लाइंट होता है वो 1 मिनट लगाता है डिसाइड करने में कि भाई ये आदमी ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि इनको एक्सपीरियंस है इतने साल का, तो कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो उस हिसाब से वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर हमको देते हैं और हम लोग वो सारे ऑर्डर उसी उनकी मर्जी के हिसाब से पूर्ण करते हैं। धन्यवाद चौधरी जी, आपने कारपेट में इंटीरियर से संबंधित जो भी जानकारियाँ थी आपने हमें दी। उम्मीद करते हैं कि इसे सुनकर समझकर ग्राहकों को संतोष होगा और वे आपकी सेवाएं लेने में समर्थ होंगे और प्रसन्न भी होंगे।